सभी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उस वक्त जब पहली जंग अज़ीम का खात्मा हुआ तो इसी खात्मे के साथ दुनिया के बेशुमार ममालिक की सरहदों का दोबारा से तयन किया गया। उन्हीं में से एक रूस भी था, जो व्लादिमीर लीनिन की क़यादत में रूस से सोवियत यूनियन में बदल गया और फिर देखते ही देखते रूस दुनिया की सुपर पावर बना। कजाकिस्तान, आर्मेनिया, मालदोवा, तुर्कमेनिस्तान समेत दीगर कई एक ममालिक इस रूसी इत्तेहाद का हिस्सा बने और फिर अफगान रूस जंग के खात्मे तक ये सभी ममालिक इसी इत्तेहाद का हिस्सा बने रहे। 90 की दहाई में जब रूसी इत्तेहाद कमजोर हुआ तो रूस से अलग होने वाली जमहूरियाओं में से एक लाटविया भी था। लाटविया, जिसका शुमार शुमाली यूरोप के खित्ता बाल्टिक में होता है, दरअसल दुनिया की उन ममालिक में से एक है जहाँ की लड़कियां अपने लंबे कद और अपने हुस्न की बदौलत बड़े बड़े हुक्मरानों को ढेर करने में अपनी मिसाल आप रखती हैं। सिर्फ यही नहीं, मॉडलिंग की दुनिया में लाटवी लड़कियों का अपना ही नाम होता है। एक ऐसा मुल्क जिस मुल्क में 12,000 से भी ज्यादा दरिया बहते हैं, और सबसे हैरानगी की बात यह है कि इन दरियाओं में से सिर्फ 17 दरिया ऐसे हैं जिनकी लंबाई 100 किलोमीटर होगी, वगरना कई हजार दरिया तो 4 से 5 किलोमीटर लंबाई के भी नहीं है। बहरा बाल्टिक के किनारे पर वाक़ इस मुल्क की अगर सरहदों की बात की जाए तो इस मुल्क की शुमाल की जानब से 343 किलोमीटर की सरहद एस्टोनिया मुल्क से लगती है। मशरिक की जानब से 276 किलोमीटर की सरहद रूस से मिलती है। जुनूब मशरिक की सिमत में 161 किलोमीटर की सरहद बेलारूस से भी लगती है, जबकि 588 किलोमीटर की जमीनी सरहद लिथुवेनिया से जुनूब की जानब से लगती है। इस मुल्क की कुल हदूद 1866 किलोमीटर है, जबकि 1368 किलोमीटर जमीनी हदूद के अलावा 498 किलोमीटर समुद्री हदूद एस्टोनिया, स्वीडन और लिथुवेनिया जैसे ममालिक से शुमाल मगरबी सिंध से जनूब मगरबी सिंध तक यह मुल्क साझी करता है। आज की इस वीडियो में हम जमहूरिया लाटविया की सैर करेंगे और इस मुल्क की तारीख के साथ साथ इस मुल्क के बारे में सभी दिलचस्प बातें आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले मेरी सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल जानी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को दबाना हरगिज न भूलिएगा, ताकि सैरो सियाहत और मालूमात से भरपूर कोई भी वीडियो आप दोस्तों से कहीं मिस न हो जाए। दोस्तों, लाटविया में इंसानी जिंदगी के आसार आज से 5000 साल पहले के मिलते हैं। कहते हैं कि जहां आज ये मुल्क आबाद है, वहां 900 कबले मसीह में कुछ बाल्टिक कबीले आकर आबाद हुए थे। इन बाल्टिक कबाइल में लातगालीन्स, स्मगालीन्स और क्रोनीन्स अहम थे। दसियों सदियां गुजरने के बावजूद भी इस मुल्क ने अपनी कोई खास पहचान नहीं बदली, बल्कि ये हर दौर में मुख्तलिफ ताकतवर सल्तनतों का हिस्सा बनता रहा। स्वीडिश, जर्मन, पोलैंडी और रूसी फरमानरवा इस मुल्क पर बार बार काबिज होते रहे। 19वीं सदी के इख्तिताम पर रूसी एक बार फिर से इस मुल्क पर काबिज हो गए। पहली जंग अज़ीम के खात्मे के साथ ही यानी 1918 में इस मुल्क ने अपना एक आजाद मुमलकत का ऐलान कर दिया। 1920 में रूस और 1921 में तकरीबन सारी दुनिया ने लाटविया को रूस की एक आजाद रियासत मान लिया। दूसरी जंग अज़ीम के साथ एक बार फिर से ये मुल्क रूसी और नाजी अफवाज के कंट्रोल में आ गया। मुल्क के कुछ हिस्सों पर रूसी फौज का कब्जा हो गया तो कई इलाके नाजी जर्मनों के कब्जे में रहे। दोनों ममालिक का यह कब्जा 1991 तक रहा। 21 अगस्त 1991 को लाटविया ने एक बार फिर से रूस से अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। 6 सितंबर 1991 को सोवियत रूस ने लाटविया की आजादी को तस्लीम कर लिया। इसी माह 17 सितंबर के रोज अक़वाम मुत्तहिदा समेत दुनिया के बेशतर ममालिक ने लाटविया की आजादी को तस्लीम कर लिया था। स्वीडन में मौजूद पाकिस्तानी सफीर को लाटविया का नॉन रेजिडेंशियल सफीर माना जाता है, जो लाटवियन शहरियों के लिए पाकिस्तानी वीजों और लाटविया के शहर रीगा में पढ़ रहे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को दरपेश मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करता है। 1 मई 2004 को लाटविया यूरोपीय यूनियन का रुकन मुल्क बना था, लेकिन इस मुल्क में उसी पुरानी करेंसी लाट का इस्तेमाल होता रहा। 1 जनवरी 2014 को लाटवियन लाट को खत्म करते हुए मुल्क में यूरो करेंसी का इजरा कर दिया गया। आज इनका 1 यूरो 165 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 78 इंडियन रुपयों के बराबर समझा जाता है। आजादी के बाद लाटविया की जो हदूदबंदी की गई तो इस मुल्क के हिस्से में आने वाला रकबा कुछ 64,589 मरबा किलोमीटर बनता है, और अपने रकबे के एतबार से लाटविया का दुनिया भर में 122वें नंबर पर शुमार किया जाता है। जबकि इस मुल्क की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल आबादी 19,15,100 अफराद थी, और आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 147वां नंबर था। प्लस 371 इस मुल्क का कॉलिंग कोड और LV इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। दोस्तों, 13वीं सदी के दौरान बाल्टिक सी के किनारे एक बंदरगाह के साथ एक छोटे से शहर का बसाव हुआ था, जो वक्त के साथ साथ आबादी और रकबे में इजाफा करता गया। 17वीं सदी के दौरान इस शहर को रीगा का नाम दिया गया। आज रीगा न सिर्फ लाटविया का दारुल हुकूमत बल्कि ये शहर लाटविया का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। इस शहर की मौजूदा आबादी 6,15,000 अफराद से तजावज कर चुकी है, जबकि इस शहर का रकबा 275 मरबा किलोमीटर है। लाटवियन इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान को कहा जाता है, जबकि लिवेनियन, रशियन और इंग्लिश मजीद वो जुबानें हैं जो इस मुल्क के शहरी बोल और समझ सकते हैं। ये एक मसीही आबादी वाला मुल्क है और इस मुल्क की 35% आबादी मसीहत की एक शाख लोथरन को अपना मजहब मानती है। 24% के करीब रोमन कैथोलिक को मानने वाले और 18% ऑर्थोडॉक्स मसीही भी इस मुल्क में मुकीम है। मुसलमानों की तादाद इस मुल्क में 1000 से भी कम है, जबकि हिंदू या सिख वही हैं जो तालीम की गर्ज से इस मुल्क में मुकीम है। बाकी जितनी भी आबादी है अपने आप को किसी भी मजहब से नहीं जोड़ती है। लाटविया का शुमार यूरोप के उन ममालिक में होता है जहाँ सेहत की सहूलियात का फुकदान होता है। साल 2006 में इस मुल्क में 121 सरकारी अस्पताल थे, जबकि साल 2009 में ये बढ़ने की बजाय कम होकर 59 रह गए थे। लाटविया में हर साल हर 1 लाख में से 21 अफराद खुदकुशी कर लेते हैं।
यानी ज्यादा खुदकुशी करने वाले ममालिक की फहरिस्त में इस मुल्क का 10वें नंबर पर शुमार किया जाता है। अगर हम वहीं पर बात करें भारत की, तो भारत में हर साल 1 लाख में से 16 अफराद खुदकुशी करते हैं और भारत का आलमी फहरिस्त में 21वें नंबर पर शुमार किया जाता है। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में यह शरह बहुत ही कम है, यानी सिर्फ 1 लाख में से 2 अफराद ही अपनी आखिरत को बर्बाद करते हैं। इस फहरिस्त में पाकिस्तान का शुमार 172वें नंबर पर होता है। आइस हॉकी इस मुल्क में सबसे ज्यादा और शौक से खेली जाने वाली खेल है और आइस हॉकी को ही इस मुल्क की कौमी खेल का दर्जा हासिल है। आइस हॉकी और हॉकी के अलावा बास्केटबॉल, फुटबॉल, रग्बी, टेनिस और बेसबॉल दूसरी मकबूल तरीन खेलें हैं। व्हाइट वैगटेल इस मुल्क का कौमी परिंदा है। बलूत का दरख्त इस मुल्क का कौमी दरख्त है। गुलबहार का फूल इस मुल्क का कौमी फूल माना जाता है। लाटवियन लोगों के खानों में आपको लाजमी तौर पर मछली, आलू, प्याज या पोर्क में से एक चीज लाजमी तौर पर नजर आएगी। ये लोग ज्यादा चिकनाई वाले खाने शौक से खाते हैं और खानों में मसाला जात का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। जौ या गंदम के आटे से बने ब्रेड अमूमी तौर पर ये लोग खानों के साथ इस्तेमाल करते हैं। तालीम की शरह के हवाले से इस मुल्क ने काफी तरक्की कर रखी है। तकरीबन 99% के करीब इस मुल्क में तालीम की शरह है। कम तरक्की याफ्ता ममालिक से लोग यहाँ आला तालीम की गर्ज से हर साल आते रहते हैं। इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में 74 साल के करीब है। लाटवियन और रशियन 2 बड़े नस्ली ग्रोह यहाँ पर आबाद हैं, जबकि थोड़ी सी तादाद में बेलारूसी, यूक्रेनी और लिथुवेनी भी आबाद हैं। बाल्टिक रियासतों में सबसे मसरूफ तरीन एयरपोर्ट इसी मुल्क का रीगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और बंदरगाहों में भी इसी मुल्क की वेनप्लस की बंदरगाह है। 2347 किलोमीटर रेल का जाल इस मुल्क में बिछा हुआ है। 27 के करीब इस मुल्क में एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें से सिर्फ 6 एयरपोर्ट्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि इस मुल्क में पुख्ता सड़कों का जाल 14,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इस मुल्क की मजमूई आमदनी 34 बिलियन US डॉलर है, जबकि फीकस मजमूई आमदनी 18,000 डॉलर से कुछ जायद है। फूड प्रोसेसिंग, वुड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, मेटल, कारें, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया और फाइबर की मसनूआत इस मुल्क की आमदनी का अहम जुज़ समझी जाती हैं। ज़राअत और सियाहत 2 मजीद ऐसे शोबे हैं जो इस मुल्क की आमदनी में अपना पूरा किरदार अदा करते हैं। साल 2017 में इस मुल्क में 25,77,000 गैर मुल्की सियाहों ने सफर किया था, जिनमें से ज्यादातर रशिया से आने वाले थे। रशिया के बाद जर्मनी, लिथुवेनिया और इस्टोनिया से ज्यादातर गैर मुल्की सियाहों ने सफर किया था। 20वीं सदी के आगाज से पहले ही इस मुल्क के एक शहर लीपाजा में एक जेल कायम थी। इस जेल में कवायदो ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करने वाले रूसी फौजियों को कैद किया जाता था, लेकिन अब आजादी की अहमियत को उजागर करने के लिए इस जेल को एक होटल में तब्दील कर दिया गया है। यह दुनिया का एक मुनफरिद होटल है जहां जाते ही आपको हथकड़ी लगाकर एक बैरिक में बंद कर दिया जाता है। आपको कैदियों की तरह खाना पेश किया जाता है और बातचीत करने का अंदाज भी बिल्कुल कैदियों की तरह रखा जाता है। ये होटल लाटविया के महंगे तरीन होटलों में से एक है, जहां दाखिल होने के बाद हथकड़ी से जेल का किराया और खाने तक का खर्चा आपसे ही लिया जाता है। इस जेलनुमा होटल से निकलने के बाद इंसानों को अपनी आजादी का एहसास लाजमी तौर पर होता है कि आजादी कितनी बड़ी नेमत है। लाटविया के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो इस मुल्क की औरतें दुनिया में सबसे लंबे कद वाली औरतें शुमार की जाती हैं, जहां पर औसतन हर लड़की का कद 170 सेंटीमीटर होता है। इस मुल्क की साहिली सरहदों की लंबाई 500 किलोमीटर पर मुश्तमिल है, जबकि इसी साहिल पर हजारों की तादाद में बीचेस को मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं, जहां पर राहत और अयाशी की सभी सहूलियात दस्तयाब होती हैं। लाटविया दुनिया के उन ममालिक में से एक है जो मुल्क हरे भरे महसूस होते हैं। एक वक्त था जब इस मुल्क का 90% से ज्यादा रकबा जंगलात से घिरा हुआ था, लेकिन आज इस मुल्क का आधे से ज्यादा हिस्सा यानी 54% हिस्सा जंगलात ने अपने घेरे में ले रखा है। जंगलात की कमी की एक बड़ी वजह गैर कानूनी तौर पर दरख्तों की कटाई है और इस कटाई के बाद इन दरख्तों को यूरोपीय यूनियन के दूसरे ममालिक में बेचा जाना है। लाटविया को अगर वाईफाई वाली जन्नत कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस मुल्क में 800 से ज्यादा फ्री वाईफाई काम कर रहे हैं, जिनके लिए आपको 1 रुपए तक अदा नहीं करना पड़ता। ये दुनिया का 13वां तेज तरीन इंटरनेट रखने वाला मुल्क भी है। दुनिया में सबसे लंबी कॉल करने का एजाज भी इसी मुल्क के शहरियों के पास है। साल 2016 में इस मुल्क के एक शहरी ने लगातार 54 घंटे और 4 मिनट कॉल जारी रखते हुए इस अजीबोगरीब रिकॉर्ड को अपने नाम किया था। इस मुल्क के गांव हो या कस्बे हों, जहां भी ज़राअत के काबिल जगह नजर आती हो, आपको वहां पर अंगूरों के बागात जरूर नजर आएंगे। इन अंगूरों से शराब तैयार की जाती है, तभी तो इस मुल्क के शहरियों के बारे में कहा जाता है कि सालाना औसतन इस मुल्क के शहरी 78 लीटर शराब पी जाते हैं। लाटविया एक ऐसा मुल्क है जहां दिन 20 घंटे तक चला जाता है। रात के वक्त आपको अमूमी तौर पर ऐसा महसूस होता है कि अभी 8 बज रहे होंगे, जबकि हकीकत में उस वक्त टाइम 12 से 1 का होगा, यानी रात को चांद नहीं बल्कि सूरज ही उजाला किए रखता है। लाटविया के परचम का दरमियान में से कुछ हिस्सा सफेद, जबकि दोनों तरफ में ये परचम सुर्ख रंग का है। इस परचम के बारे में कहा जाता है कि 13वीं सदी के दौरान एक जंग में अजीम लाटवियन लीडर जख्मी हो गया। जब उसे एक सफेद कपड़े में लपेटा गया तो कपड़े के दोनों सिरे सुर्ख हो गए, जबकि सेंटर में से खून न लगने से वो सफेद ही रहा और इसी की याद से इस मुल्क का परचम बादशाह रंग दिया गया। दूसरी जंग अजीम के बाद 1945 से 52 के दरमियान इस मुल्क में तकरीबन 2 लाख इंसानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। इतने बड़े कत्लेआम के बाद इस मुल्क की आबादी में 13% तक कमी हो गई थी। इस कम होने वाली 13% आबादी का ज्यादातर हिस्सा यहूदी लोग थे, जो जर्मनी की तरफ से कत्ल कर दिए गए थे। इस मुल्क में 12,000 से ज्यादा दरिया बहते हैं, जबकि इस मुल्क में 3,000 से ज्यादा झीलें भी मौजूद हैं। लाटवियन लड़कियां अपने लंबे कद की वजह से तो मशहूर हैं, मगर आपको शायद ये बात जानकर हैरानगी होगी कि इन्हीं लंबे कद की वजह से लाटवियन लड़कियों को बास्केटबॉल खेलने में आसानी रहती है।
सोवियत दौरे हुकूमत में लाटविया की यह टीम सोवियत यूनियन के लिए बास्केटबॉल के 14 टाइटल अपने नाम करने की वजह बनी थी। लाटविया दुनिया में सिट्रिक एसिड पैदा करने वाला पहला मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क में जाने के लिए पाकिस्तानियों और भारतीयों को शेंजन वीजे की जरूरत होती है, तभी दोनों ममालिक के लोग इस मुल्क में सैर की गज से जा सकते हैं। ये थी लाटविया मुल्क के बारे में दिलचस्प मालूमात से भरी हुई एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर यह वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वॉल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करना हरगिज ना भूलिएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए हमें बजरिया कमेंट अपनी तजावीज़ से जरूर नवाजिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी बहुत जल्द एक नई वीडियो के जरिए। तब तक के लिए अपने इस दोस्त मोहम्मद नबील को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।